बच्चों, आज हम मैथ का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करेंगे। लेकिन कोई भी प्रश्नावली या एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आपको उसमें जो फार्मूले यूज होते हैं एक बार उसको रिवाइज करके तब आप सवाल पे आया करिए न्यूमेरिकल पे, तो आपको मदद मिलेगी। इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। थीटा का मान हमने बताया था कैसे याद करेंगे। तो साइन थीटा, यानी यहाँ आप लिख लीजिए थीटा के डिफरेंट मान है इधर, और इधर साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, इस तरह से है। थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90। जीरो का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 1/करणी में 2, करणी में 3/2, और साइन 90 का मान 1। इसी को पलट दीजिए, कास के मान क्या हो जाएंगे? कास 0 का मान 1, फिर करणी में 3/2, ये 1/करणी में 2, यहाँ 1/2, और कास 90 का मान 0। टैन का मान इन दोनों का बटा हो जाएगा, 0/1 माने 0, और 1/0 का मतलब 90 के लिए इन्फिनिटी। इसका बटा करेंगे तो 1 आएगा, इसका बटा करेंगे तो करणी में 3 आएगा, इसका बटा करेंगे तो 1/करणी में 3 आएगा। शेष आप मान जानते हैं। अगर यहाँ कोसेक होगा तो साइन का उल्टा होगा, यानी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा, जैसे यहाँ इन्फिनिटी आ गया, 1/2 का उल्टा करेंगे 0, 2 आ गया, 1/करणी में 2 करेंगे करणी में 2 आ गया, करणी में 3/2 का करेंगे तो 2/करणी में 3 आ गया, और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान जो है आपका कोसेक का, उसी प्रकार से सेक का, और उसी प्रकार से कॉट का चलेगा। तो ये मान आप तैयार रखिए, तब आप सवाल करेंगे। तो पहला जो इसमें सवाल है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन 60, साइन स्क्वायर 60। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है। तो ये एक्सप्रेशन लिख के आप वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। वैल्यू 2, tan 45 का मान क्या है? यहाँ से आप देख रहे हैं tan 45 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30, cos 30 करणी में 3/2, तो करणी में 3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 करणी में 3/2 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, यानी कट गए, प्लस माइनस, और आ गया क्या आपका 2। तो इस प्रकार से ये आपका पहला सवाल हो गया। ये दूसरा सवाल है क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट। इसी प्रकार से दो अच्छे सवाल देखिए। cos 45 बटे है sec 30 प्लस कोसेक 30, sec 30 प्लस कोसेक 30। ये आपका है तीसरा सवाल, पहले का तीसरा पार्ट। इसको करने के लिए आप वैल्यू रखिए। एक्सप्रेशन दिया हुआ cos 45 1/करणी में 2, sec 30 क्या हो जाएगा? sec 30 बेटा cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 का मान आप जानते हैं कि करणी में 3/2 है, तो sec 30 क्या हो जाएगा? उसका उल्टा 2/करणी में 3, प्लस कोसेक 30 किसका उल्टा है? कोसेक साइन 30 का उल्टा होगा, साइन 30 1/2 होता है, ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से अब आप हल करिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, अब ये हल करने का तरीका आपको समझना है।
एक बटा करनी में 2, करनी में 3 एलसीएम हो गया 2 प्लस 2 करनी में 3 बटे करनी में 3, ये ऊपर चला गया यानी हो गया करनी में 3, नीचे आ गया करनी में 2, 2 प्लस 2 करनी में 3। अब यहां तक आप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि नीचे करनी की राशियां नहीं होनी चाहिए, तो इसका परमेयीकरण करना है। इसका आपको क्या करना है? परमेयीकरण। परमेयीकरण करने के लिए इस करनी में 2 को आप चाहे तो अंदर ले लें, तब जाके परमेयीकरण होगा, या तो बाहर ही करनी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा करनी में 3, 2 बाहर लेंगे तो करनी में 2 प्लस करनी में 6। अब परमेयीकरण करने का मतलब इसके निगेटिव साइन से आप बुरा करेंगे तो करनी में 6 माइनस करनी में 2 और करनी में 6 माइनस करनी में 2 से अंश और हल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हल देखिए क्या हुआ, करनी में 3 2 करनी में 2 प्लस करनी में 6, मल्टीप्लाई के लिए करनी में 3 करनी में 6 उसी तरह भी आने दीजिए। और इसका जब a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे 6, इसको इधर ले लीजिए तो ये बचा 6 माइनस बी का स्क्वायर करनी में 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया आपका करनी में 3 करनी में 6 माइनस करनी में 2 और 2 चौका 8, यहाँ 4 हुआ, 2 गुणे 4 8 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो करनी में 3 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं यही आपका क्या हो गया आपका क्वेश्चन 1 का तीसरा प्रश्न है। क्वेश्चन 1 का तीसरा देखिए, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 काट 45, सबकी वैल्यू आप रख देंगे और इसको हल करेंगे। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 किसका उल्टा है साइन 60 का, साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2, इसका हो जाएगा 2/करनी में 3। सेक 30 किसका उल्टा होगा cos 30 का, cos 30 का मान होता है करनी में 3/2, तो 2/करनी में 3 प्लस cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। हल करें 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/करनी में 3, और यहाँ 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 2 करनी में 3। एलसीएम ले लेंगे 2 करनी में 3, ऊपर 2 करनी में 3, तो क्या आ गया करनी में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 करनी में 3 माइनस 4, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 करनी में 3, तो आएगा करनी में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 करनी में 3 और करनी में 3 का यहाँ पे होगा तो 2 दूना 4, 2 करनी में 3 2 करनी में 3 कर गया, तो 3 करनी में 3 माइनस 4 3 करनी में 3 माइनस 4 और नीचे जो आ गया 3 करनी में 3 प्लस 4। परमेयीकरण कर दीजिए क्योंकि हमने पहले बताया कि नीचे करनी की राशियां नहीं होनी चाहिए, तो 3 करनी में 3 माइनस 4 कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस होता तो प्लस से गुणा करते हैं। 3 करनी में 3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर दिया जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है रेशनलाइजेशन करना, परमेयीकरण करना। परमेयीकरण करने के बाद अब ये आपका हल हो जाएगा। देखिए 3 करनी में 3 और माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 3 करनी में 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4 3 करने में 3, ये ऊपर हो गया। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब 3 करने में 3 का स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 यानी 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप एक और स्टेप लिख लीजिए 4 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको आप हल करेंगे, हम ऊपर यहां लिख रहे हैं 3 करने में 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चौका 16, 2 चौका 8 त्रिक 24 माइनस 24 करने में 3, और नीचे आपका हो गया 3 करने में 3 का स्क्वायर माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 16, तो 27 माइनस 16 क्या हो गया 11, और 7 6 13 यानी 3 2 1 3 1 4 माइनस 24 करने में 3, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आंसर हो गया। इसके अलावा 2-3 प्रश्न और हैं बेटा, उन 2-3 प्रश्नों को भी देखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उत्तर लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है 2 tan 30 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30। कह रहा है कि इसकी वैल्यू चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, माने पूछा है कि साइन 60 आएगा कि cos 60 आएगा कि tan 60 आएगा कि साइन 30 आएगा। तो आप जानते हैं साइन 60 का मतलब कर्ण में 3/2, cos 60 का मतलब 1/2 और tan 60 का मतलब कर्ण में 3 और साइन 60 का मतलब, यानी इसको हल करने पे इनमें से जो भी वैल्यू आए आप उसी के बराबर लिख देंगे। तो 2 tan 30, tan 30 का मान साइन 30 बटे cos 30 यानी 1/3, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 2/3, 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 यानी 2/3 नीचे हो जाएगा, और 2/3 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ये नीचे वाला नीचे से कट गया, ऊपर वाला a/b c/d है, और ये 3 ऊपर चला गया, 3/3, इसमें ये क्या है मल्टीप्लाई के रूप में करने में 3 यानी आ गया करने में 3, और करने में 3 किसका मान आता है tan 60। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई tan 60। इसके अलावा 2 प्रश्न और हैं, उन दोनों प्रश्नों को आप हल करिए। एक प्रश्न है बेटा कि tan a प्लस b बराबर करने में 3, tan a प्लस b दिया है करने में 3, और tan a माइनस b दिया है 1/करने में 3, और कहा है a प्लस b का मान जो है 90 और 0 के बीच में है, तो आप a और b का मान निकालिए। तो इसको हल करने के लिए, और ये भी दिया है कि a का मान b से बड़ा है, तो कैसे हम हल करेंगे। करने में 3 मान किसका होता है tan 60 डिग्री, और ये मान 1/करने में 3 किसका होता है tan 30। तो यहीं से हमें पता चल गया कि a प्लस b बराबर हो गया 60 और a माइनस b बराबर हो गया 30। इसको हल कर देंगे, जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर हो गया 45। किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको 2, तो समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया, और ये है क्वेश्चन 3, ये था क्वेश्चन 3। अब आइए थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड सवाल है,
दो तीन सवाल है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ए का मान आपको निकालना है कि किस कोण के लिए ये सही है। तो आप जानते हैं कि ए का मान जब 0 होगा तो साइन 2a 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 का मान 0, और इधर भी साइन 0 का मान 0, तो 2 गुणे 0 बराबर क्या होगा 0, यानी ए बराबर 0 डिग्री के लिए ये समीकरण संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ए का मान 0 होगा। इसके अलावा 3 प्रश्न और हैं। साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, कह रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये बेटा फॉल्स है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। 30 प्लस 60, जिसको कि जल्दी से आप मान निकाल लें। तो यहाँ साइन 30 प्लस साइन 60, इसका मान साइन 90 का मान 1 होता है, तो इधर भी 1 आना चाहिए, 1/2, और ये करने में 3/2, तो 1 नहीं आएगा, 2 1 प्लस करने में 3, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसके अलावा दिया है कि साइन थीटा का मान थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ता है, मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2। तो जैसे जैसे थीटा का मान साइन के लिए बढ़ रहा है, कोण का मान, वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन साथ में cos थीटा का मान आप देखेंगे, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, यानी 1 से लेके 0 की ओर बढ़ रहा है, यानी थीटा के बढ़ने की वजह से cos थीटा का मान घटता है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है इसी में, cot 0, कि ये डिफाइन नहीं है। cot 0 होता क्या है, cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित, तो ये क्या हो गया, ट्रू। थैंक यू बेटा। अब आप ये अपना सवाल करते रहिए, और जो अगली प्रश्नावली है और उसके भी हम सलूशन आपको 2-3 दिन बाद वीडियो के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद बेटा।